क्या आप भी परेशान हो एनयूएस में एडमिशन लेके कि अब आपको पता नहीं आगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है? किसी न किसी से आपने एडमिशन तो करवा ही लिया था बट आपको उसने प्रोसेस नहीं बताया कि किस टाइम में आपको अपना पीसीबी क्लास अटेंड करना है, किस टाइम में आपको टीएमए सबमिट करना है, एग्ज़ाम फॉर्म कब फिल होगा और कब आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप भी इस सभी से परेशान हो तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि एडमिशन के बाद आपको किस टाइम पे क्या करना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को सारा प्रोसेस समझें। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझेंगे कि एनयूएस में एडमिशन के बाद क्या होता है, कैसे होता है। बाकी अगर आपका कोई दोस्त एडमिशन लेने वाला है या आपने किसी दोस्त ने एडमिशन लिया है एनयूएस में तो उसके साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन कंफर्म होने में आपका कितना टाइम लगता है, आपके सेंटर में वर्कलोड है या फिर ना है। अगर आपके सेंटर में वर्कलोड नहीं है तो वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एडमिशन 10 से 12 दिन में हो जाता है और वेरिफिकेशन होने के लिए आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, कोई डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहा है तो ओरिजिनल सेंटर जो होता है एडमिशन कंफर्म करने वाला, वो आपको बाय मेल और आपके पोर्टल पे अपडेट कर देता है और उसको करेक्ट करने के बाद 20 से 45 दिन में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। बट अगर आपके सेंटर में कोई वर्कलोड ज़्यादा है तो मैक्सिमम आपके 2 मंथ लग जाते हैं एडमिशन कंफर्म होने में। और एडमिशन कंफर्म होने से पहले आपको क्या दिया जाता है कि रेफरेंस नंबर और लॉगिन आईडी दी जाती है। तो रेफरेंस नंबर या लॉगिन आईडी की बात करें वो आपको बाय मेल दिया जाता है। ठीक है, तो बाय मेल आपको क्या होता है, जैसे भी आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। उसके साथ में और डेट ऑफ बर्थ साथ में आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ आपका रेफरेंस नंबर दिखेगा और यहाँ आपका एनरोलमेंट नंबर दिखेगा। एनरोलमेंट नंबर तब दिखेगा जब आपका एडमिशन वेरीफाई होएगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या-क्या करने को मिलता है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ आप अपना एडमिशन फॉर्म देख सकते हो कि आपने क्या फॉर्म फिल किया, आपकी डिटेल्स क्या हैं, प्रीवियस क्वालिफिकेशन क्या है, उसी के साथ में अपना पेमेंट कितना हुआ है। अगर आप ऑनलाइन किसी से एडमिशन करवा रहे हो या किसी साइबर कैफे से एडमिशन करवा रहे हो, आपको लगता है कि वो आपसे जेन्युइन फीस से ज़्यादा फीस ले रहा है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो कि उसने कितना पे किया है एनएस को। ठीक है, उसी साइड में अपने डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकते हो, कितना आपने क्या डॉक्यूमेंट दिया है, क्या आपने प्रूफ डाला है। अगर कोई नहीं डाला है तो आप वो भी सही कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ में आपका जैसे एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो यहाँ आपको अपना एडमिशन फॉर्म और उसके साथ में आईडी कार्ड देखने को मिलता है जो आपका यूज़फुल रहता है। अगर कभी भी आप एनयूएस के सेंटर में विजिट करते हो तो ये इसका आपको यूज़ पड़ता है। उसी के बाद जब भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म आता है, कब आता है वो हम आगे बात करने वाले हैं। बस अभी एग्जाम्पल समझ लो, जब भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म आता है तो आपको यहाँ से फॉर्म क्लिक करके अपना पेमेंट करना होता है। अपने जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। उसी के बाद यहाँ आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलता है। जब भी आपका एडमिशन होने के बाद एक फाइनल एग्ज़ाम हो जाता है, फाइनल एग्ज़ाम का जो भी आपका टाइम रहता है 45 डेज़, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है, वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है? उसके बाद अगर आपको कोई ई सर्विस में ऐसे कोई सब्जेक्ट ऐड करवाना है या कोई अपना फादर नेम चेंज करना है या अपना मीडियम चेंज करना है या आपको अपना मार्कशीट ऑर्डर करना है, डुप्लीकेट या रिवाइज़्ड, वो आप यहाँ से ई सर्विस पोर्टल से कर सकते हो। ठीक है? उसके साथ अगर आपको कोई कहीं आपका कोई डिमांड की जा रही है पैसे की या कोई आपको करप्शन देखने को मिल रहा है, विद प्रूफ आप यहाँ अपनी रिपोर्ट भी डाल सकते हो, अपना कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हो। ठीक है, बाकी जो आपकी स्ट्रीम वन की बात कर रहा हूँ, जो भी आपकी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होता है जिसको आप पीसीबी क्लासेस बोलते हो, उसका शेड्यूल आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, उसके साथ में आपको यहाँ स्टडी मटेरियल भी देखने को मिलता है और स्टडी मटेरियल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपकी 2 महीने के अंदर बुक्स डिलीवर नहीं होती हैं, या तो आपके फाइनल एग्जाम के टाइम होती हैं या फिर नहीं भी होती हैं। तो बुक्स का आपको ऑनलाइन अल्टरनेटिव मिल जाएगा। अल्टरनेटिव ये है कि आप ऑनलाइन वेबसाइट से अपने पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दें, ऑफलाइन बुक्स का वेट ना करें। उसके बाद जब भी आपका टाइम आता है, अब यहाँ टीएमए भी सबमिट कर सकते हो। ठीक है, टीएमए कब सबमिट करना होता है, अप्रैल वालों को, अक्टूबर वालों को, वो भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनरोलमेंट आईडी आपको कब मिलता है। जैसे आपका एडमिशन वेरीफाई हो जाएगा कंफर्मेशन होने के बाद, आपको इस तरह से आईडी कार्ड मिलता है। यहाँ आपको अपनी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, जैसे एनरोलमेंट नंबर, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मीडियम जो आपका रहने वाला है। ठीक है, क्लास जो भी आपका कोर्स होगा, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, बाकी आपके यहाँ सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं कि आपका सब्जेक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, इसमें आपके वोकेशनल भी हो सकता है, एकेडमिक भी हो सकते हैं, और सबसे ऊपर आपका एकेडमिक ईयर और ब्लॉक लिखा होता है कि आप स्ट्रीम वन से बिलोंग कर रहे हो और आपका ये एकेडमिक ईयर है। ठीक है, उसी के साथ में आपका एड्रेस दिया होता है और नीचे आपको स्टडी सेंटर का एड्रेस दिया होता है। जो आपका स्टडी सेंटर एड्रेस है, यहाँ आपके क्या होता है, यहाँ आपके पीसीबी क्लासेस और प्रैक्टिकल जो भी आपकी फॉर्मेटिव सब्मिटिव क्लासेस होती हैं यहाँ होती हैं। ठीक है, और टीएमए की बात करें, टीएमए के ऑनलाइन सबमिट होते हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। इसको जैसे एडमिशन कंफर्म हो जाए, इसको आपने प्रिंट करवा लेना है और अपने पास एज अ प्रूफ रख लेना है। ठीक है,
उसके बाद जब भी आपका आईडी कार्ड आ जाता है उसके बाद आपको बुक कलेक्शन करनी होती है। बुक आपको कहाँ मिलेंगी? बाय पोस्ट भी भेज सकता है आपको 1 से 2 मंथ में, जो आपका एड्रेस है, या फिर आप अपने स्टडी सेंटर पे भी जाके पता करवा सकते हो कि हमारी बुक्स डिलीवर हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ठीक है? या फिर अपने लोकल पोस्ट ऑफिस में भी ट्रैक कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप दिल्ली से हो या आप दिल्ली के आस-पास हो, तो आप इस एड्रेस पे जाके भी अपना बुक्स का कन्फर्मेशन करवा सकते हो या फिर अपना बाय हैंड भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम फ़ॉर्म की बात करें, जब भी आपको एग्ज़ाम फ़ीस पे करनी होती है, वो आपको अपने पोर्टल पे करनी होती है, इस तरह से इस ऑप्शन पे जाके, ठीक है? बट वो करनी कब होती है? अप्रैल वालों को फ़ीस पे करनी होती है नवंबर से दिसंबर के टाइम में, ठीक है? तो जो भी अप्रैल 2026 में एडमिशन लेने वाले हैं या लिए हैं, तो उनको ये बता दूँ कि आपकी नवंबर से दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट होने वाली है, ठीक है? उसी के साथ में जिन बच्चों ने अक्टूबर में एडमिशन लिया था या फिर अभी 2026 में लेने वाले हैं, तो उनकी जो फ़ीस होती है वो मई-जून में सबमिट होती है। पर उसके लिए भी एक डेडलाइन होती है, अगर आप डेडलाइन से बाद अगर फ़ीस पे करते हो, तो आपको लेट फ़ीस भी पे करनी होती है, जो कि अभी ₹1500 पर सब्जेक्ट रहती है, या फिर उससे ज़्यादा भी चेंजेस आते हैं, ठीक है? लेट फ़ीस में आपके चेंजेस आते हैं, वो भी आपको टाइमली अपडेट कर दिया जाएगा इसी चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, थोड़ा भी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो। उसी के बाद आपके आती है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जिसको आप टीएमए भी बोलते हो। तो उसका क्या होता है, जो आपका 20% मार्क्स कवर करता है आपके थ्योरी एग्जाम में, और 40% आपका सिलेबस कवर करता है, और इसके भी सबमिट करने की डेडलाइन होती है। अगर आप बात करो डेडलाइन की, तो जिन बच्चों का अप्रैल में एग्ज़ाम है, ठीक है, जिन बच्चों का अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम है, उनकी डेडलाइन क्या है? जनवरी 31st, ठीक है? 31 जनवरी आपकी डेडलाइन है, उससे पहले आपको अपना टीएमए सबमिट करना होगा। और अक्टूबर वालों के लिए, अक्टूबर अक्टूबर के लिए आपकी डेडलाइन रहती है 31 जून, ठीक है? बाकी बाद में एक्सटेंड भी होती है, आपकी एक्सटेंड भी की जाती है, बट ऐसे रिकॉर्ड में आपकी यही दी गई है। उसके बाद अगर एक्सटेंड होती है अगर 10-15 दिन, वो भी आपको टाइमली अपडेट मिल जाती है, ठीक है? उसी के साथ में आपकी पीसीबी क्लासेस होती है। टोटल आपकी थ्योरी भी होती है, ठीक है? और प्रैक्टिकल भी होती है। प्रैक्टिकल वाली आपकी कंपल्सरी मानी जाती है। आप में 5 पीसीबी प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? एफए। इसका आपका 50% मार्क्स मिलते हैं आपको प्रैक्टिकल में, ठीक है? उसके बाद आपका एक, ये सभी कंपल्सरी होती है, और एक आपकी 6th क्लास होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? सबमिटिव असेसमेंट, ठीक है? सबमिटिव असेसमेंट, इसका भी आपको 50% मार्क्स होते हैं। तो जो भी बच्चा स्ट्रीम 1 से बिलोंग करता है, उसको 5 प्रैक्टिकल क्लासेस भी लेनी होती हैं, और 6th आपका, जब आपका प्रैक्टिकल सबमिट होता है, वो भी आपको लेनी होती है। दोनों के मार्क्स मिला के ही आपको पास किया जाता है। बट जो स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3 या स्ट्रीम 4 के बच्चे हैं, उनको सिर्फ अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है, वहीं आपके फॉर्मेटिव के मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। आपको 5 क्लासेस स्टैंड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ़ किसको होती है? स्ट्रीम 1 के बच्चों को, चाहे वो क्लास 10th में हो या 12th में हो। उसके बाद हम बात करें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके कब कंडक्ट होते हैं? जब आपके एग्ज़ाम फ़ीस पे कर दी हो। तो उसके लिए आपकी सेपरेट डेट शीट आती है, उसी के साथ में सेपरेट हॉल टिकट आती है, जिसको आप एडमिट कार्ड भी बोलते हो, ठीक है? जिसको आप क्या, एडमिट कार्ड भी बोलते हो। तो कब होती है? जो भी अप्रैल में एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उनके सेकंड वीक ऑफ मार्च में आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं, या उसके आगे पीछे हो सकती है डेट। और अक्टूबर में जो बच्चे लेते हैं, उनके सितंबर में कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो जो भी उनका भी प्रैक्टिकल डेट रिलीज़ कर दिया गया है, यूट्यूब चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगी, या आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 12 दिसंबर से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उनके लिए भी एक्टिव रहें, ठीक है? उसी के साथ में बात करें थ्योरी एग्ज़ाम की, इसके लिए भी आपको सेपरेट हॉल टिकट मिलती है, मतलब एडमिट कार्ड मिलता है, और डेट शीट आती है प्रैक्टिकल की तरह। और ये कब कंडक्ट करवाई जाती है, ठीक है? इसकी जो डेट शीट आती है, वो आती है एंड ऑफ द मार्च और एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है? डेट शीट तो एंड में आती है, और एग्ज़ाम आपके कब होते हैं? अप्रैल से मई में, ठीक है? अप्रैल मई में आपके एग्ज़ाम होते हैं, और अक्टूबर नवंबर में आपके एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है? ये आपके थ्योरी एग्ज़ाम की बात हो रही है। इस टाइम पे आपके थ्योरी एग्जाम, जिसको आप फाइनल एग्जाम बोलते हो, वो भी कंडक्ट होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, कहते हैं कि आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाता है। तो जो आपका रिजल्ट है, वो आपके 7 वीक ऑफ दी लास्ट एग्जाम, जो भी आपका लास्ट एग्जाम होने वाला है, ठीक है? अगर आपका डेट शीट में लास्ट एग्जाम आपका 16 नवंबर को है, तो आपको 16 नवंबर के बाद, ठीक है, 45 डेज बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है? अगर अप्रैल की बात करें हम, तो अप्रैल का रिजल्ट आपका 20 जून के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है? या फिर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अक्टूबर की बात करें, दिसंबर, या फिर आपका 16 जून से पहले या 16 जून तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा अक्टूबर का, ठीक है? और ये अप्रैल का।
इस तरह से आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है। रिज़ल्ट के बाद आपको मार्कशीट कैसे मिलती है वो बात कर लें। सबसे पहले जो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है उसके 15 दिन के बाद आपको अपनी मार्कशीट डिजिलॉकर पे मिल जाती है, ठीक है? वहाँ से आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके वो भी आप एडमिशन ले सकते हो अपने फ्यूचर जिसमें आपको कॉलेज में या कोर्स में एडमिशन लेना है वो भी आप ले सकते हो। तो आपका जो हार्ड कॉपी रहता है वो आपको ओरिजिनल मार्कशीट आपने कहाँ मिलेगी? या अपने रीजनल सेंटर आपको भेजता है बाय पोस्ट या फिर अपने अपने स्टडी सेंटर से भी कंफर्म करवा सकते हो। जो बच्चे ऑन डिमांड देते हैं, उनको अपने रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट करनी होती है। बाकी जो बच्चे रहते हैं अपने स्ट्रीम 2 स्ट्रीम 1 के, उनको बाय पोस्ट अपने स्टडी सेंटर से मिल जाती है या आपको अपने एड्रेस पे मिल जाती है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, साथ में दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हो। इतना ही, थैंक यू।